प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए लक्ष्य जारी। उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जल ग्रहण प्रबंधन मिशन अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2023 व 2024 2.0 हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए लक्ष्य जारी किया गया। योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में घर घर संपर्क अभियान चलाएगी सरकार। प्रदेश की जनहितकारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लिए शिवराज सरकार घर घर संपर्क का अभियान चलाएगी। इस दौरान आम जनता से उनके घर घर जाकर पूछा जाएगा कि योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। योजना का लाभ पहुँचाने में अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आईएएस ऑफिसर के बयान से गुस्सा हो गई उमा भारती, सीएम से की शिकायत। ब्यूरोक्रेसी को चप्पल उठाने वाला बताने वाली उमा भारती एक आईएएस ऑफिसर के बयान से खफा हो गई है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी फोन पर बात की है। ऐसे बयानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उमा ने इस संबंध में एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि पाने में छत्तीसगढ़ के किसान पीछे, जो प्रदेश पिछड़े थे अब आगे निकले। 8.82 लाख किसानों को योजना का लाभ नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के मामले में छत्तीसगढ़ के किसान मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से पीछे हैं। मध्य प्रदेश में 84% के किसानों को किस्त मिल रही है। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 78% है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों से भी पीछे है जिनसे वह शुरुआत में आगे था। योजना शुरू होने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ को 11 किस्तों का लाभ मिला है, लेकिन अभी भी किसानों की संख्या 82% को पार नहीं कर सकी है, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहां के 100% किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। चुनाव से पहले चरम पर धर्म महाकाल लोक के बाद इन मंदिरों के विस्तार की तैयारी में सरकार। मध्य प्रदेश में आगामी वर्ष यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें अब कुछ ही महीने शेष है। इसी के चलते प्रदेश के स्तरीय दल अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में आ गए हैं। इसी बीच देखने में आ रहा है कि चुनाव से पहले प्रदेश में धर्म की राजनीति भी शुरू हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे को धर्म से सराबोर करने का अभियान चल रहा है। हालांकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद उज्जैन के महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया। इसमें करीब 850 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने महाकाल मंदिर को नया रूप दिया है। खालवा सिंचाई योजना में जोड़ेंगे 17 गांव, सीएम शिवराज ने तेंदुपत्ता श्रमिकों को दिया बोनस। इससे पहले सीएम ने खालवा माइक्रो उद्वहन परियोजना का भूमि पूजन किया। इसका लाभ 59 गांवों को होगा, जिससे 35,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। यह परियोजना 731 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग सहित अन्य विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश गान के साथ हुई। मंच पर मुख्यमंत्री सहित सभी जन प्रतिनिधियों और पंडाल में उपस्थित होकर सभी जन समुदाय ने खड़े होकर सम्मान दिया। पीएम आवास योजना में घोटाला, भूतों को मिले मकान, बैंक खाते के बिना भी लाभार्थियों को पैसे हुए ट्रांसफर। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले में उलझ गई है। यहां ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भी इस योजना के तहत आवास बांटे गए हैं जिनकी मौत आज से 4 से 5 साल पहले हो चुकी है। धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलवाए गए थे। आज सरकारी छुट्टी है या ऐच्छिक अवकाश, स्पष्टीकरण पढ़िए। मध्य प्रदेश के सरकारी कैलेंडर के अनुसार दिनांक 4 नवंबर 2022 को सरकारी छुट्टी यानी सामान्य शासकीय अवकाश है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में कंफ्यूजन की स्थिति है। अवकाश के मामले में शासकीय कर्मचारी केवल सरकारी कैलेंडर पर ही विश्वास करते हैं। इस मामले में शासन की ओर से आम जनता एवं कर्मचारियों के लिए कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई है, परंतु दिनांक 2 नवंबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा राजस्व विभाग मंत्रालय के उप सचिव को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें बताया गया कि शासकीय केंद्रीय मंत्रालय भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डिजिटल कैलेंडर उपलब्ध है, इसमें दिनांक 4 नवंबर 2022 को सामान्य अवकाश दर्शाया गया है, जबकि शासकीय अधिसूचना में दिनांक 4 नवंबर 2022 को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है। एमपी के स्कूलों में शिक्षकों को मिल रही मनचाही पोस्टिंग 5 नवंबर तक करना होगा ज्वाइन। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग दी है। विभागीय स्थानांतरण नीति के तहत 24,479 शिक्षकों को मनचाहा स्थान मिला है। 70% शिक्षकों को पहले विकल्प के तौर पर मनचाहे जिलों की सूचना में पोस्टिंग मिली है, जो 86% शिक्षकों को दूसरे और तीसरे विकल्प के रूप में स्कूलों में मनचाही पोस्टिंग मिली है। शिक्षकों को अब 5 नवंबर तक स्कूलों में ज्वाइनिंग करने का समय दिया गया है।
मध्य प्रदेश में 11,098 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर से शुरू। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के बाद अब जनजातीय कार्य विभाग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर जारी किया है। यह भर्तियां जिलेवार की जाएगी। जनजातीय विभाग राज्य के 43 जिलों के स्कूलों में 11,098 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 नवंबर 2022 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट trc.mponline.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन। पढ़ाई के लिए मिलेगा इतना पैसा। स्कॉलरशिप एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दी जाती है, जो उसे पढ़ाई में मदद करती है। इस छात्रवृत्ति योजना का नाम सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है। सरकार द्वारा हर साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका फायदा 82,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलता है। खास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। एमपी के स्कूलों में परीक्षा से 48 घंटे पहले महोत्सव। 7 नवंबर से 6वीं व 8वीं की अर्धवार्षिक एक सप्ताह में चौथा आयोजन। मध्य प्रदेश में 6वीं और 8वीं क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 7 नवंबर से प्रारंभ होना है। इससे 48 घंटे पहले राज्य स्तरीय विज्ञान नाटक महोत्सव मनाया जाएगा। अभी 3 कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। ऐसे में चौथा कार्यक्रम आयोजित किए जाने से बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक और शिक्षक चिंतित है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की धूम, देश विदेश के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी में आजकल आदिवासी कलाकार अपनी संस्कृति के रंग बिखेर रहे हैं। इसके लिए उन्हें मंच मिला है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया गया है। दूर दूर से लोग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो गई है, वहीं दक्षिण में एक बार फिर बारिश का दौर चल पड़ा है। उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, जिस कारण लगातार यहां का पारा गिर रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार तापमान में कमी हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों राज्यों में भी कड़कड़ाती ठंड और कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। शहडोल की महिला क्रिकेटर पूनम सोनी सेंट्रल जोन सीनियर वुमेन T20 मैच के लिए हुई चयनित। क्रिकेट पूनम सोनी का चयन सेंट्रल जोन सीनियर वुमेन T20 मैच के लिए हुआ है। यह मैच 8 नवंबर से होना है। पूनम सोनी एक उम्दा महिला क्रिकेटर है और इन्होंने भी भारतीय महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार के नक्शे कदम पर चलते हुए यहां तक का मुकाम हासिल किया है। सेंट्रल जोन के सीनियर वुमेन T20 मैच के लिए मध्य प्रदेश में 2 खिलाड़ियों को लिया गया है। इसमें शहडोल से पूनम सोनी और ग्वालियर से अनुष्का शर्मा का नाम शामिल है।